मैं AR बुकारवी, ग्रामीण टीवी। इसमें से आपका पुटार जो आता है आपका, एक वो आपका मुकुंदपुरा आता है जो बगल में है। यहाँ पर भी विकास का काम नहीं हो पाता है। अब जैसे हम लोग इंदिरा आवास या आपका अभी जो प्रधानमंत्री आवास के नाम से जानते हैं, इस चीज़ का जिक्र किया जाता है तो बोला जाता है कि आपको यह डीपीएलआर से एनओसी लेना पड़ेगा, या तो पीसीसी रोड का भी। तो डीपीएलआर जो है वो एनओसी देता है क्यों? नहीं देता है, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे दोस्त लोग पता किए हैं कि एनओसी मिलता है, लेकिन उसमें भी वहाँ भी जो सिटिंग वीटिंग पैसा वैसा देना पड़ता है। क्योंकि यहाँ भी हम तो ये बोलेंगे, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, अगर ऐसी दुविधा आती है तो एनओसी का जरूरत पड़ता है, तभी हम लोग को दिया जाता है। हो सकता है आपका सेल मैनेजमेंट क्या कर रहा है कि हम लोग बीएसएल की ज़मीन को जो अधिग्रहण किया था वो, और खासकर आदिवासियों की ज़मीन को चिन्हित करके बंदर बाट करने का काम किया था। आपको सुनने में आया ही था कि आपका यहाँ पर हम ही लोग का पंचायत में जस्ट आपका यहाँ सामने में ही स्टेडियम बनाने की बात हो रही थी, जिसका मैंने पुरजोर विरोध किया था। एकमात्र अकेले बंदा उस समय जो है हमको उतना साथ नहीं मिला था, मैंने अकेले यहाँ पर विरोध किया था, और जिसका आग पूरा बोकारो में आपको देखने को मिला। पूरा विस्थापित गाँव ने इस चीज़ का विरोध किया था। उसमें मैंने यही बोला था कि भले आज मैं यहाँ अकेले विरोध कर रहा हूँ, आने वाला दिन में सिर्फ पूरा बोकारो ही नहीं, पूरा झारखंड में देखने को मिलेगा। मैं ब्लॉक पे गया था जब आप नॉमिनेशन कराने गए थे, तो उस वक्त मैं जो आपका क्रेज़ देखा तो मुझे लगा कि नहीं, आपके पास मिलना चाहिए और आपकी आवाज़ को सुनाना चाहिए। इस वजह से हम आपके पास आए, और आज आपके कंधे पर लदने वाला है पंचायत का विकास और पंचायत की जिम्मेवारी, और काफ़ी लोग जो हैं कि आपको अच्छा बोलते हैं, मानते हैं। तो आखिर और आगे क्या बोलना चाह रहे हैं बताइए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप इस लायक हमको समझते हैं, तो इसके लिए मैं आपको जो धन्यवाद देना चाहूँगा। बिल्कुल मैं समझता हूँ, जब आप यहाँ के जड़ जमीन को बचाव के लिए आप आगे आए, सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जब कोई भी कंपनी, सरकारी कंपनी किसी गांव के ज़मीन का अधिग्रहण करती है और वहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगाती है, तो संविधान कहता है कि वो ज़मीन जो है कि 5-6 साल के बाद में पुनः रैयत के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन उसका भी जो है कि अनुपालन नहीं हो रहा है, संविधान का अनुपालन नहीं हो रहा है, तो लोगों को अधिकार से वंचित किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, और जिसको लेकर एक मुखिया बहुत ज़रूरी है। और आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि एक मुखिया का पावर जो होता है वो बहुत ही बहुमूल्य पावर होता है पंचायत के लिए, पंचायत के विकास के लिए। और अगर अरे गहरे लोगों को अगर मुखिया बना दिया जाता है, मान के चलिए, तो पंचायत की भलाई कभी नहीं हो सकती है। इसीलिए मैं ग्रामीण टीवी खास करके आपके दरवाजे पर आई है, क्योंकि आप झारखंड का भविष्य मुझे नज़र आए, झारखंड का कुछ हमको एक विशेष व्यक्ति नज़र आए, और इस वजह से मैं आपसे आया और आपसे आपकी बात को मैं लोगों तक सुनाना चाहता हूँ। तो आप बताइए आगे। मैं बता रहा हूँ आपका, ठीक है। आपका जिस लायक आप हमको समझते हैं, इसके लिए जो मैं आपको पूरा टीम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। जितने भी मेरे दर्शकगण हैं जो हमको इस लायक समझते हैं, उसको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि यही आशा, विश्वास, भरोसा, खास करके मैं नरकड़ा पूर्वज पंचायत की बात करता हूँ, क्योंकि इस बार मैं तीसरा पंचायत चुनाव में मुखिया पद का प्रत्याशी भी हूँ। और मैं चाहूँगा कि यही उम्मीद भरोसा मेरे गाँव वाले जो मुझ पर करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्योंकि मैंने देखा है कि देखिए, हम लोग जितने भी पढ़े लिखे शिक्षित युवा वर्ग हैं, हम लोग राजनीति, नेता, सामाजिक काम से दूरी बना लेते हैं जी। हर कोई चाहता है कि हमको एगो नौकरी मिल जाए, बस मेरा घर द्वार चले, उतना ही सीमित हो जाते हैं जी। लेकिन मैं भी उसी लाइन से बिलोंग करता था, पढ़ा लिखा क्षेत्र से। जब से मैं इस लाइन से जुड़ा हूँ, मैंने देखा है कि हम जैसे युवाओं को, खास करके ईमानदारी और ऑनेस्टी युवा
पढ़ा लिखे लड़के लोग को आना जरूरी है, तभी हम लोग का पंचायत का विकास होगा, राज्य का विकास होगा, देश का विकास होगा। या नहीं तो अगर हम लोग इसमें भागीदारी नहीं निभाएंगे तो हमको नहीं लगता है कि हम लोग कुछ कर पाएंगे, ना विकास कर पाएंगे। लेकिन सोरेन जी, आप समझते हैं कि आज अगर झारखंड अगर पिछड़ापन का शिकार हुआ है तो कहीं ना कहीं शिक्षा जिम्मेवार है। देखिए, शिक्षा होने के साथ साथ शिक्षा ऐसा बात नहीं है शिक्षित नहीं है, बहुत सारे आपका प्रतिनिधि लोग भी शिक्षित हैं, लेकिन ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी पढ़े लिखे लोग जो है कि कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोग स्वार्थी हो जाते हैं, वो चीज शुरुआत में जो है हर कोई यही बोलते हैं कि हम जो हैं पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं। समय के साथ उन लोग का जो है गेयर जो है चेंज हो जाता है, ट्रैक चेंज हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि देखिए, पैसा कौड़ी धन दौलत दुनिया से हम लोग नहीं ले जाएंगे। बस जो हम लोग का कम रहेगा यही हम लोग का अमर रहेगा। हाँ, फलना आदमी ने ऐसा काम किया था, हम लोग का झारखंड के 20 शहीदों ने कितना बलिदान दिए, कुर्बानी दी, तब जाके आज भी हम लोग उसको याद करते हैं। क्यों करते हैं? उनके काम की वजह से। लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि उसने कितना पैसा रखा था। तो यही मैं चाह रहा हूँ कि देखिए, आज के युवा पीढ़ी से मैं अपील करना चाहूँगा कि युवा पीढ़ी जो खुल करके जो है राजनीति में भाग लें, पंचायत चुनाव में भाग लें, या अगर भाग नहीं ले रहे हैं तो वैसे युवाओं का चयन करें, वैसे लोगों को चयन करें जो आपके पंचायत के लिए, आपके क्षेत्र के लिए हक अधिकार का बात कर सके, आपके लिए लड़ सके, 24 घंटा आपके लिए अवेलेबल रहे। और जो भी फंड वगैरह आता है सरकारी योजना से, उसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं हैं। आपका NGO के माध्यम से होता है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां CSR फंड चलाती है, BSL भी CSR फंड चलाता है। वहाँ से लड़ के झगड़ के कैसे अपने गांव के लोगों को जन जन तक पहुँचाने का काम करना है, वैसे लोगों को ही हम लोग को चुन करके जो है आगे भेजना है। सोरेन जी, हर पंचायत में देखते हैं कि गरीबी एक समस्या बनी हुई है। CSR का आप फंड बता रहे हैं, और भी बहुत सारा NGO है। अगर वहाँ तक जाया जाए तो निश्चित है कि कुछ जन कल्याण का काम करने के लिए ऐसा फंड दिया जा सकता है। लेकिन आप ही बताइए कि इस गरीबी को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं पंचायत प्रतिनिधि जिम्मेवार हैं। देखिए, पंचायत प्रतिनिधि को आज जो मेरा जो जानकारी है, जो पंचायत प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं उनको इतना ही पता है कि बस जो फंड हमको सरकार देती है उसको खर्च करना है, उसका दिल तो इतना ही बनता है। लेकिन मेरा जो सोच है, मेरा जो भी हो, चूँकि मैं युवा हूँ, युवा वर्ग के साथ उठना बैठा, उन लोग का क्या क्या समस्या है हमको अच्छी तरह पता है। इसलिए मैं जो समस्या है वो मैं खुद उस लाइन से गुजरा हूँ, मैंने एहसास किया है। पहला प्राथमिकता आपका रोजगार रहेगा। तो रोजगार क्या खाली जो मनरेगा के तहत ही का रोजगार मिलेगा, उसी से मेरा घर द्वार चलेगा? नहीं। हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ पर आपका 500 फैक्ट्रियाँ हैं अगल बगल में, तो यहाँ के लोगों को नौकरी देने का काम कौन करेगा? बाहर के लोग यहाँ करके आपका रोजगार कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यहाँ के लोग जो है आप बेरोजगार हैं। तो सबसे बड़ी दुख बात इस बात की है कि हम लोग जस्ट इंडस्ट्रियल एरिया में रहने के बावजूद भी हम लोग बेरोजगार हैं। इससे दुखद घटना, दुखद बात और कुछ नहीं है। मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को। सोरेन जी कह रहे हैं कि मैं एक इंडस्ट्रियल एरिया में रहने के बावजूद भी यहाँ के लोग आज रोजगार से वंचित हैं। हमारे झारखंड के लिए शर्म की बात है। आज अगर झारखंड के युवा अगर जागृत होंगे, झारखंड के युवा अगर मान के चलिए, आज मुखिया चुनाव हो रहा है, कल विधायक चुनाव होगा, कल सांसद का चुनाव होगा, लेकिन ये सब चीज़ में ज़रूर यहाँ का लोगों को आगे आना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि जो वैसे व्यक्ति का चुनाव करे जो कम से कम अधिकार को लेकर बात करें, यहाँ के लोगों के अधिकार को लेकर बात करें, यहाँ के लोगों का विकास को लेकर बात करें, ये बहुत बड़ी बात है। अंत में और कुछ कहना चाहिए? जी, मैं कहना चाहूँगा कि कभी कभी जो है मैं हमेशा पंचायत के हित में बातता हूँ, कभी कभी मेरा दिल जो है टूट जाता है। मैं अकेले कितने लोगों का मैं सामना करूँ, कितने लोगों से मैं लड़ाई करूँगा? तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जैसे कम से कम पंचायत में 10 लड़का उभर के सामने आ जाएं। आज प्रदीप सोना अकेले लड़ रहा है, 10 लड़का अगर नरकड़ा पंचायत से अगर प्रदीप सोना पैदा हो जाएगा तो हमको लगता है कि पूरा बियाडा बुकारा बालिटी एरिया जो आपका पड़ता है, हमको सुधार होने का पूरा चांसेस है। इससे तमाम युवाओं से मैं अनुरोध करूँगा। मिलाकर ये कहिए ना कि अगर युवाओं में जागृति आती है तो निश्चित है कि इस एरिया का सुधार बिल्कुल सुधार होगा। और आदर्श जब तक बने, देखिए राजनीति प्रतिनिधि जो भी बनते हैं, मैक्सिमम आपको जो है करप्ट देखने को मिलेगा, भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, जिसके चलते लड़का लोग का जो मन, अरे यार ये जो है आपका ऐसा है, वैसा है, दिस है, दैट है, फलना ऐसा करता है। तो हमको खमियां नहीं निकल रहा है। खमियां अगर निकल रहे हैं तो उस चीज़ के लिए हमको खुद आगे आना पड़ेगा, और वैसा व्यक्तियों को आपको हटा करके आप खुद उस जगह पर आप काबिज होइए और सुधार कीजिए। बस यही मेरा जनताओं से भी और सभी युवाओं से वर्ग से मेरा अपील है। तो ये थे सोरेन जी, और जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जो वास्तविक है इस पंचायत को आगे बढ़ाने के लिए। और जहाँ तक हम देखते हैं कि पंचायत आज अगर पिछड़ापन का शिकार है तो कहीं ना कहीं नौजवान दोषी है, उन लोगों को आगे आना चाहिए। बिल्कुल आना ही चाहिए। जब तक युवा पीढ़ी जो आगे नहीं आएंगे, युवा पीढ़ी बताया जाता है, युवा पीढ़ी है जो भविष्य तय करता है। अच्छा सोरेन जी, मैंने आपको फ़ोन किया, पता चला कि आप इस फुटबॉल मैदान में आप मेरे से बात करेंगे। आखिर इसका क्या महत्व है? क्यों आप गांव में बात क्यों नहीं किए? जी, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आपका दोपहर का समय 3-4 बज रहा होगा। अभी लड़के लोग शाम को आएंगे
और मैं यही बता रहा हूँ, ये जो हम लोग का ऐतिहासिक जगह है, अच्छा। यहाँ पर आपको 26 जनवरी प्रत्येक साल लगभग 40,000 से 60,000 आदमी लोग का भीड़ होता है और यहीं पर प्रोग्राम करते हैं। आपको पूरा बोकारो में इतना बड़ा प्रोग्राम कहीं देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ लाल पनिया छोड़ करके। तो इसलिए मैं यहीं प्रथम जो आपका ये स्टेडियम बनाने की बात आई थी, उसमें तीर्थनाथ आकाश जी आए थे, यहीं पर मेरा इंटरव्यू लिए थे। तो ये इसीलिए मैं इस जगह को मैं इतिहास जगह मानता हूँ, ऐतिहासिक जगह मानता हूँ। और मैं यहीं पर जो भी ये होता है मैं यहीं पर देता हूँ, जो भी बात होता है, मीटिंग होता है, मैं यहीं पर करता हूँ। तो चलिए, इस ऐतिहासिक जगह से प्रदीप सोरेन जी अपनी बात रखें ग्रामीण टीवी में। और आप लोग झारखंड के युवाओं से मेरी गुजारिश रहेगी कि आने वाले समय में इस तरह सशक्त युवा, जो शिक्षित युवा हैं, जो योग्य युवा हैं, उसका चयन अवश्य करें। जय झारखंड। एक बार जय झारखंड।